हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि ज़रूरी है लेआउट डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका नाम है कि लॉजिक गेट जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो फॉर्म कैसे होता है। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं और मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ एक दो लॉजिक गेट्स। और अगर फर्दर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और फिर मैं और भी वीडियो बना दूंगा कि लॉजिक गेट कैसे फॉर्म होता रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे बेसिक सेल के बारे में, और वो होता है इन्वर्टर। तो हम इन्वर्टर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है और ये फॉर्म कैसे हो रहा है। तो इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर कुछ इस तरीके से बनता है, और नीचे यहाँ पर होता है BSS, यहाँ पर होता है BDD, और यहाँ पर होता है PMOS ऊपर, यहाँ पर नीचे होता है NMOS, और ये कनेक्टेड होता है इनपुट से, और ये कनेक्टेड होता है आउटपुट। मतलब ये आउटपुट देता है, ये इनपुट देता है। तो इनपुट मान लीजिए अगर हमारे पास Y है तो आउटपुट क्या होगा? इसका Y बार हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली चीज है, ये इन्वर्टर है हमारा। दूसरा हम बात करेंगे नैंड गेट की। तो नैंड गेट कैसे फॉर्म होगा अब लॉजिक में बताता हूँ। जैसे नैंड गेट का क्या होगा, हमारे पास फार्मूला ये इंटू बी और इसका होल बार होता है, ये होता है नैंड गेट। तो हमारा मान लीजिए कि इसको हमको डिजाइन करना है मॉसफेट के द्वारा। तो हम कैसे डिजाइन करेंगे? यहाँ पर जो कुछ भी हमारा मल्टीप्लाई में है उसको हम करेंगे ड्रा NMOS में, और वो दोनों क्या होगा? वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे और दोनों होंगे NMOS। और इसी का उल्टा, अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो PMOS होगा वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये दोनों हम कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमारा एक PMOS हो गया और एक PMOS हमारा ये हो गया। तो ये हो गया ये हो गया B, ये हो गया ये हो गया B। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कहा था जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना, जैसा यहाँ कनेक्ट किया गया है। और जो दो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसी का उल्टा यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर देना है PMOS में। तो ये हमारा गेट बन के तैयार हो जाता है। तो ये हो गया हमारा BDD और ये हमारा हो गया BSS। तो ये बन गया हमारा नैंड गेट। अब नैंड गेट की फंक्शनलिटी भी करके हम चेक ही कर लेते हैं कि एक्चुअली वे नैंड गेट की तरह काम कर रहा है कि ऐसे धोखेबाजी हो गया है हमारे साथ। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर B है और यहाँ पर Y है, और हम देखेंगे कि प्रॉपर इनपुट हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हो गया हमारा टेबल। तो अगर दोनों जीरो है तो यहाँ पर ये को जीरो दिया और B को जीरो दिया। तो ये और B दोनों को अगर जीरो मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा? हमारा ये NMOS है। NMOS को ऑन होने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए 1, मीन्स हाई वोल्टेज चाहिए इनपुट पे, तभी हमारा NMOSFET का ऑन होता है। तो 0 0 है तो ये भी ऑन नहीं होगा, ये भी ऑन नहीं होगा, दोनों ऑन ही नहीं हुए। यहाँ भी मिला 0 और यहाँ भी मिला 0। अब दोनों को 0 मिला तो ये PMOS है। PMOS को 0 मीन्स लॉजिक लो देने पर या 0 वोल्टेज देने पर ये हमारा ऑन हो जाता है। तो हमारा ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा। तो अगर दोनों ऑन हो गया तो अब BDD हमारा यहाँ पर मिलेगा, ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पर हमारा अगर BDD मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? BDD का मीन्स 1, लॉजिक 1 मिल रहा है। तो अगर दोनों 0 है तो 1 मिल रहा है। तो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर ये 0 है और ये हमारा 1 है। तो अब यहाँ पर इसको हम 0 देते हैं ये को, और B को देते हैं 1। अब B को अगर 1 मिल रहा है और ये को 0 मिल रहा है तो 0 और 1। अब देखिए इसको अगर 1 मिला नीचे वाले को तो ये तो टर्न ऑन हो जाएगा, लेकिन ये को 0 मिला है। अब ये को अगर 0 मिल रहा है तो ये तो हमारा ऑन नहीं होने वाला है, तो ये अभी भी ऑफ है। अब ये अभी भी ऑफ है और ये ऑन भी है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ये यहाँ पर ऑन रहेगा, ऊपर वाला ऑफ रहेगा और नीचे वाला ऑन रहेगा। तो ये वाला समझ लीजिए ये B वाला था, ये ऑन है, लेकिन ये वाला ऑन हुआ ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या हुआ? ये को 0 मिला तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये हमारा ऑन है, लेकिन ये हमारा दूसरा वाला जो B है, B को मिला क्या? 1 मिल गया। अब B को 1 मिला मीन्स हाई मिला, और PMOS को हाई मिलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मतलब ये
ऑफ हो जाएगा। अब अगर ये ऑफ हो गया तो यहाँ पर जो बीडीडी था वो इसके थ्रू तो जा नहीं पाएगा, लेकिन ये ऑन है ये वाला, तो इसके थ्रू बीडीडी यहाँ पर पहुंचेगा। अब यहाँ पर बीडीडी अगर पहुंचा तो 1 मिल रहा है, और यहाँ पर 1 अगर मिल रहा है, इधर ये ओपन था तो यहाँ पर हमें 1 ही मिला, यहाँ ये कनेक्टेड है ही नहीं तो यहाँ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको फिर से 1 मिल जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, इसी को फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि क्लियरिटी के साथ समझ में आए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये को 1 मिल रहा है और बी को 0 मिल रहा है, तो ये को हम दे देते हैं 1 और बी को दे देते हैं 0। ये को दे देते हैं 1, बी को दे देते हैं 0। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये बी को 0 मिल रहा है, अब बी को अगर 0 मिल रहा है तो ये तो हो जाएगा ऑफ, और ये हमारा ये को 1 मिल रहा है तो ये हो जाएगा ऑन। तो अगर एक ऑफ है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ये तो ऑन रहेगा, यहाँ पर ये वाला तो ऑन रहेगा, लेकिन यहाँ पर बी जो है वो हमारा खुला रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, क्योंकि ये ऑफ है। ऑफ मतलब ये काम ही नहीं करेगा, ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो ओपन सर्किट हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये को मिल रहा है इस मॉसफेट को 1, अगर इसको 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा ऑफ, क्योंकि ये पी मॉस है। अब ये बी वाले को मिल रहा है 0, मीन्स ये रहेगा ऑन। अगर ये ऑन है तो ये जो बीडीडी है इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा और यहाँ आउटपुट पे हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर ये ओपन था इसलिए ये कोई इफेक्ट डाल नहीं पाएगा इस पे, और हमको आउटपुट में मिलेगा 1, तो यहाँ आउटपुट पे 1 मिल गया। अब चौथा देख लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों को 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, तो चलिए देते हैं, इसको भी 1 देते हैं और इसको भी 1 देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये को भी 1 देते हैं और बी को भी 1 देते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगर ये को 1 मिला और बी को 1 मिला तो ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो एन मास हमारा होता है वो हाई मिलने पर ऑन हो जाता है, गेट पर हाई मिलेगा तो ऑन हो जाएगा, तो दोनों ऑन हो गए। और यहाँ पर इसको भी 1 मिला, इसको भी 1 मिला, तो पी मास को 1 मीन्स हाई मिलने पर, बीडीडी मिलने पर पी मास हमारा हो जाता है ऑफ, तो हमारा ये भी ऑफ हो जाएगा और ये भी हमारा ऑफ ही हो जाएगा। इस मॉसफेट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, तो अब बीडीडी जो यहाँ पर सप्लाई में है वो हमारा आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ये आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो यहाँ पर 1 तो फॉर्म नहीं होने वाला, 1 तो फॉर्म होने ही वाला नहीं है। बल्कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई चार्ज पहले से रहा होगा या 1 रहा होगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑन है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है। अब दोनों ऑन होने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट पाथ हमको मिल जाएगा जो कि कनेक्टेड है बीएसएस से, और ये हमारा वाई था। वाई अगर बीएसएस से कनेक्टेड है तो अगर कोई चार्ज रहा भी होगा तो अब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मतलब अब ये यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। तो अगर दोनों 1-1 है तो ये 0 मिलेगा। तो ये कौन सी सर्किट बन रही है, तो अगर ये और बी दोनों को 0 मिल रहा है तो आउटपुट अगर 0 आता है, दोनों में से एक कोई लो है तो हमें लो मिलता है। ये दोनों 1-1 है, दोनों हाई है, तो उस समय हाई मिलता है। और वो किस केस में होता है, अगर वो एंड गेट होता है तब, तो एंड गेट में 0-0-0-1 मिलता है। अब अगर इसी का उल्टा हो जाए, जहां 0 मिल रहा है वहां पर 1 मिल रहा है, जहां पर 0 मिल रहा है वहां पर 1 मिल रहा है, जहां पर 0 मिल रहा है वहां पर 1 मिल रहा है, और जहां पर 1 मिल रहा है वहां पर 0 हो गया, तो मतलब एंड का एग्जैक्टली अपोजिट है। एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है एंड का, वो होता है नैंड। तो ये हमारा नैंड गेट फॉर्म हुआ, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम नैंड गेट फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने वेरीफाई कर दिया ट्रुथ टेबल से भी कि ये हमारा नैंड गेट ही बना है, और ये हमने चारों इनपुट करके दिखा भी दिया आपको। तो आशा करता हूं कि ये नैंड गेट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर चाहिएगा, आपको चाहिए होगा तो मैं और सर्किट भी बना के दिखा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।